अभियानों के कारण अलाउद्दीन को न केवल अपार धन प्राप्त हुआ, अपितु उसकी प्रतिष्ठा में भी काफ़ी वृद्धि हुई। एक सेनानायक के रूप में मलिक काफूर के कौशल, साहस और सफलता के कारण लोगों के बीच उसका सम्मान काफ़ी बढ़ गया। अलाउद्दीन की दृष्टि में भी उसकी हैसियत काफ़ी बढ़ गई। सुल्तान ने उसे मलिक नायब अर्थात सुल्तान के निजी प्रतिनिधि का उपाधि दी, किंतु आगे चलकर काफूर सत्ता के मद में आ गया और उसने अमीरों के बीच एक काफूर विरोधी गुट पैदा हुआ, जिससे उसका अंततः पतन और हो गया। दक्कन अभियानों से तात्कालिक विशेष राजनीतिक लाभ तो नहीं हुआ। जब तक रामचंद्र देव जीवित रहा तब तक देवगिरी एक सुदृढ़ सहयोगी एवं मित्र बना रहा, किंतु अन्य दक्षिणी राज्यों के साथ समझौते नाजुक ही बने रहे। वार्षिक कर अदायगी के लिए उन पर निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता था और इसके लिए अनेक बार सैनिक अभियान भी करने पड़ते थे। अब इन अभियानों के परिणामस्वरूप उस समय तक व्यापार में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं हो पाई। इन अभियानों से अगले कदम समामेलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवगिरी में अपने पांव जमाने के बाद जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई तो उसकी राजगद्दी पर उसके पुत्र भिल्लन देव आसीन हुआ, जिसने अलाउद्दीन की सत्ता को सर्वथा मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने भिल्लन को दंडित करने के लिए मलिक काफूर को इस अनुदेश के साथ भेजा था कि भिल्लन को दिल्ली भेज दिया जाए और उसके राज को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। लेकिन भिल्लन भाग गया और काफूर ने किले पर अधिकार कर लिया और पुराने मराठा सरदारों को हटाए बिना उस राज्य पर शासन करने का प्रयास किया, जिसमें उसे आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई, क्योंकि कई सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और राज्य के एक पुराने भाग पर राजवंश के सदस्यों का ही नियंत्रण बना रहा। अलाउद्दीन के द्वारा समामेलन की नीति अपनाए जाने के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। इस बदलाव के लिए भिल्लना का विद्रोह ही पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता। संभवतः अलाउद्दीन ने महसूस किया था कि अन्य दक्षिणी राज्यों पर कूटनीतिक और आवश्यक हुआ तो सैन्य दबाव डालकर अंकुश रखने के लिए देवगिरी पर प्रत्यक्ष तुर्क नियंत्रण आवश्यक है। इस प्रकार दक्षिण में विजित राज्यों के संदर्भ में समामेलन की नीति को संशोधित रूप में अपनाया गया। जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तो मुबारक शाह खिलजी ने सुल्तान की गद्दी संभाली, तो उसने देवगिरी के पर अपने नियंत्रण को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी और बिना अधिक विरोध किए ही उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार एक वारंगल के विरुद्ध भी सेना भेजी गई और राय ने कई वर्षों से वार्षिक कर का भुगतान नहीं किया था। घेराबंदी का परिणाम भी सामने आया। जब भारी किले पर कब्जा कर लिया तो राय ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुल्तान की ओर से पहले 5 जिलों और उसके संचित खजानों और हाथियों की मांग की गई। अंतर राय ने एक जिला वार्षिक कर के रूप में सोने की 40 ईंट देना स्वीकार किया। गैर समामेलन की नीति का एक आंशिक उल्लंघन था, न कि परित्याग।